नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल को ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता। अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा हो तो यह अपार सफलता, साहस और शक्ति देता है। लेकिन यदि यह अशुभ हो जाए तो जीवन में परेशानियां ला सकता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि आपकी कुंडली के 12 घरों में मंगल की स्थिति से जीवन के किन किन क्षेत्रों पर अच्छा और बुरा असर पड़ता है। ये जानकारी आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने और सही दिशा में कदम उठाने में मदद करेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको देंगे उपाय जिनसे आप मंगल के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहला घर या लग्न भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव। फर्स्ट हाउस मंगल का खुद की घर है, इसलिए यहाँ अच्छा फल देते हैं। 1. व्यक्ति साहसी और आत्मविश्वासी होता है। 2. शारीरिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान रहता है। 3. नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है। 4. विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहने की शक्ति देता है। 5. व्यक्ति का व्यक्तित्व करिश्माई और प्रभावशाली बनता है। 6. प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलती है। 7. जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है। 8. व्यक्ति स्पष्ट विचारों वाला होता है। बुरा प्रभाव। पहला घर में मंगल व्यक्ति को मांगलिक दोष देता है, इसलिए यहाँ मंगल बुरा प्रभाव बढ़ा देते हैं। 1. गुस्सा अधिक आता है, जिससे रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है। 2. जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। 3. सिरदर्द, चोट या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। 4. आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल सकता है। 5. दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। 6. दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। 7. स्वभाव में असहनशीलता आ सकती है। 8. मानसिक अशांति और क्रोध के कारण फैसले गलत हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा घर या धन और परिवार का भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव। 1. व्यक्ति धन अर्जित करने में सक्षम होता है। 2. परिवार में सम्मान और सुरक्षा का माहौल बना रहता है। 3. संपत्ति और धन में वृद्धि होती है। 4. बोलने की क्षमता प्रभावशाली होती है। 5. परिश्रम से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है। 6. प्रॉपर्टी या निवेश से लाभ मिलता है। 7. व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होता है। 8. आत्मविश्वास से अपने विचारों को व्यक्त करता है। बुरा प्रभाव। 1. वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। 2. अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। 3. पारिवारिक झगड़े और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। 4. संपत्ति विवाद की संभावना बढ़ती है। 5. धन संचय में बाधा आती है। 6. परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी हो सकती है। 7. गुस्से के कारण बोलचाल में विवाद हो सकता है। 8. मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरा घर या साहस और छोटे भाई बहन का भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव। 1. व्यक्ति साहसी और जोखिम लेने वाला बनता है। 2. भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। 3. नई योजनाओं में सफलता प्राप्त होती है। 4. व्यक्ति मेहनती और आत्मनिर्भर होता है। 5. छोटी यात्राओं में लाभ मिलता है। 6. खेल और प्रतियोगिता में सफलता मिलता है। 7. आत्म अनुशासन और दृढ़ता बढ़ती है। 8. व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता तेज होती है। बुरा प्रभाव। 1. भाई बहनों के साथ विवाद हो सकते हैं। 2. जल्दबाजी और अधीरता से नुकसान हो सकता है। 3. साहस कभी कभी मूर्खता में बदल सकता है। 4. छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। 5. जोखिम भरे कार्य में विफलता मिलते हैं। 6. आत्मकेंद्रित व्यवहार से रिश्ते खराब हो सकते हैं। 7. चोट या दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। 8. दूसरों के प्रति असंवेदनशीलता बढ़ सकती है। अब बात करते हैं चौथा घर या माता, सुख और संपत्ति का भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव। 1. प्रॉपर्टी और वाहन से लाभ मिलता है। 2. परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। 3. माता के साथ अच्छे संबंध होते हैं। 4. घरेलू वातावरण सकारात्मक रहता है। 5. प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ होती है। 6. विलासिता और सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। 7. आत्मिक संतुष्टि और मानसिक शांति मिलते हैं। 8. परिवार की सुरक्षा और उन्नति होती है। बुरा प्रभाव। चतुर्थ भाव पर मंगल नीच हो जाता है। चतुर्थ भाव पर मंगल होने से व्यक्ति का ऊपर मंगल दोष का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ मंगल बहुत पीड़ा देता है। 1. माता के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ती है। 2. संपत्ति से जुड़े विवाद हो सकते हैं। 3. मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। 4. घर के वातावरण में अस्थिरता लाते हैं। 5. वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है। 6. परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहते हैं। 7. धन की बर्बादी होती है। 8. घरेलू सुख में कमी लाते हैं। अब बात करते हैं पांचवां घर या संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव। 1. शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलते हैं। 2. रोमांटिक जीवन में स्थिरता लाते हैं। 3.
व्यक्ति रचनात्मक और बुद्धिमान बनता है। 4. संतान के साथ अच्छे संबंध होते हैं, एक बेटा जरूर होता है। 5. कला, संगीत और लेखन में रुचि होती है। 6. जोखिम भरे निवेश में लाभ मिलते हैं। 7. प्रेम संबंधों में ऊर्जा और उत्साह मिलते हैं। 8. मानसिक विकास और संतुलन अच्छा होता है। बुरा प्रभाव: 1. संतान से संबंधित चिंताएं बढ़ जाती है। 2. शिक्षा में बाधा आती है। 3. प्रेम संबंधों में झगड़े या धोखा मिलता है। 4. गलत निवेश से बड़ा नुकसान होते हैं। 5. अत्यधिक महत्वाकांक्षा से तनाव का स्थिति बनते हैं। 6. गर्भधारण में समस्याएं आती है। 7. मानसिक बेचैनी और चिंता बनी रहती है। 8. बच्चों के साथ तालमेल की कमी होती है। अब बात करते हैं छठा घर या शत्रु, रोग और ऋण भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव: 1. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 2. कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलते हैं। 3. स्वास्थ्य में सुधार होता है। 4. संघर्षों से उबरने की क्षमता बढ़ती है। 5. प्रतिस्पर्धा में जीत होती है। 6. ऋण चुकाने में सक्षम होती है। 7. नौकरी में सफलता मिलता है। 8. दैनिक जीवन में अनुशासन रहती है। बुरा प्रभाव: 1. स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। 2. कर्ज का भार व्यक्ति को बहुत पीड़ा देती है। 3. शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। 4. मानसिक तनाव बनी रहती है। 5. चोट, सर्जरी या इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ते हैं। 6. काम में अत्यधिक दबाव रहते हैं। 7. धन हानि का स्थिति बनते हैं। 8. दुश्मनों के कारण परेशानियां बनी रहती है। अब बात करते हैं सातवां घर या विवाह और साझेदारी का भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव: 1. विवाह में सामंजस्य और ऊर्जा बनी रहती है। 2. साथी के साथ संबंध मजबूत होते हैं। 3. व्यापार में साझेदारी से लाभ होता है। 4. सामाजिक जीवन सक्रिय और प्रभावशाली रहता है। 5. व्यक्ति अपने रिश्तों में समर्पण दिखाता है। 6. दाम्पत्य जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहती है। 7. विदेश से व्यापार या लाभ की संभावना रहती है। 8. व्यक्ति प्रभावशाली और लोकप्रिय बनता है। बुरा प्रभाव: 1. वैवाहिक जीवन में तनाव और झगड़े बनी रहती है। 2. साथी के साथ विचारों में मतभेद रहते हैं। 3. व्यापारिक साझेदारी में धोखा मिलते हैं। 4. रिश्तों में अहंकार का टकराव रहते हैं। 5. सप्तम भाव पर मंगल व्यक्ति को मांगलिक दोष देता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अलगाव या तलाक की संभावना बढ़ती है। 6. साथी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। 7. कानूनी विवाद और मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। 8. सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान मिलते हैं। अब बात करते हैं आठवां घर या आयु, रहस्य और परिवर्तन का भाव पर मंगल के प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव: 1. व्यक्ति को गहरे और रहस्यमयी विषयों में रुचि होती है। 2. शोध कार्यों और अनुसंधान में सफलता मिलती है। 3. अप्रत्याशित धन लाभ जैसे बीमा, विरासत या लॉटरी से लाभ मिलते हैं। 4. मानसिक और आध्यात्मिक गहराई विकसित होती है। 5. जीवन में सकारात्मक बदलाव और पुनर्जन्म का अनुभव होती है। 6. कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता रहते हैं। 7. व्यक्ति में दूसरों की मदद करने की भावना होती है। 8. आध्यात्मिक प्रगति और रहस्यमयी शक्तियों की प्राप्ति होती है। बुरा प्रभाव: 1. अष्टम भाव त्रिक भाव है, इसलिए व्यक्ति को दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 2. मानसिक तनाव और भय का अनुभव हो सकता है। 3. आर्थिक हानि, खासकर विरासत या करियर में हानि होती है। 4. जीवन में अप्रत्याशित और अचानक संकट घटित होते हैं। 5. स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं जैसे सर्जरी की आवश्यकता पड़ता है। 6. अष्टम भाव पर मंगल व्यक्ति को मांगलिक दोष देती है, इसलिए रिश्तों में छुपाव या धोखे की संभावना बढ़ती है। 7. मृत्यु या किसी बड़े नुकसान का भय रहते हैं। 8. अनैतिक कार्यों में संलिप्तता का खतरा रहते हैं। अब बात करते हैं नौवां घर या धर्म, भाग्य और यात्रा भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव: 1. व्यक्ति धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करता है। 2. उच्च शिक्षा और विदेश यात्राओं में सफलता मिलती है। 3. भाग्य मजबूत होता है और किस्मत साथ देती है। 4. व्यक्ति गुरुजनों और बुजुर्गों से सहयोग प्राप्त करता है। 5. जीवन में आध्यात्मिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। 6. व्यक्ति को अच्छे कर्मों का फल मिलता है। 7. लंबी यात्राओं से लाभ और नए अनुभव दिलाते हैं। 8. सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होते हैं। बुरा प्रभाव: 1. भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2. धर्म और विश्वास में उलझन या टकराव रहते हैं। 3. गुरुजनों और बुजुर्गों से विवाद रहते हैं। 4. अनैतिक कार्यों में रुचि और उसके परिणामस्वरूप हानि होते हैं। 5. शिक्षा में रुकावट या बाधा आते हैं। 6. विदेश यात्राओं में कठिनाइयां आते हैं। 7. विश्वासघात या गलत दिशा में निवेश करते हैं। 8. अत्यधिक महत्वाकांक्षा से मानसिक तनाव बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 10वां घर या करियर और समाज भाव पर मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव: 1.
दशम भाव पर मंगल उच्च का होते हैं, इसलिए वहाँ मंगल करियर में बड़ी सफलता और उन्नति को दर्शाते हैं। 2. व्यक्ति नेतृत्व क्षमता वाला और मेहनती होता है। 3. समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। 4. सरकारी नौकरी या उच्च पद की संभावना बढ़ती है। 5. करियर में स्थिरता और आर्थिक लाभ होते हैं। 6. व्यक्ति को निर्णय लेने में दक्षता प्राप्त होती है। 7. पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। 8. लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ता देते हैं। बुरा प्रभाव 1. सहकर्मियों और बॉस के साथ विवाद होती है। माता का सुख कम मिलते हैं। 2. करियर में उतार चढ़ाव और अस्थिरता रहते हैं। 3. अत्यधिक काम का दबाव और तनाव रहते हैं। 4. व्यवसाय में हानि या असफलता होती है। 5. प्रतिष्ठा को नुकसान और अपमान मिलता है। 6. अनैतिक तरीकों से लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। 7. करियर में गलत फैसलों से नुकसान भरना पड़ता है। 8. परिवार और काम के बीच संतुलन की कमी होती है। अब बात करते हैं 11वां घर या लाभ और मित्र का घर में मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव 1. व्यक्ति को आर्थिक लाभ और उन्नति मिलती है और एक बेटा जरूर होता है। 2. अच्छे मित्रों का साथ और सहयोग मिलता है। लव लाइफ में सफलता मिलते हैं। 3. बड़े सपनों को पूरा करने की क्षमता देते हैं। 4. समाज में प्रभावशाली और लोकप्रिय बनता है। 5. व्यक्ति को उच्च स्तर की जीवन शैली प्राप्त होती है। 6. सोसाइटी में नेतृत्व और सफलता मिलता है। 7. निवेश और व्यापार में लाभ मिलता है। 8. जीवन में इच्छाओं की पूर्ति होते हैं। बुरा प्रभाव 1. गलत संगति से हानि होती है। 2. अत्यधिक महत्वाकांक्षा से मानसिक तनाव बढ़ते हैं। 3. दोस्तों के साथ विवाद और मनमुटाव। 4. अनैतिक तरीकों से आर्थिक नुकसान होती है। 5. निवेश में हानि और धोखे की संभावना बढ़ती है। 6. सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान होती है। 7. संबंधों में ठहराव और अनबन रहते हैं। 8. लाभ के अवसरों का गलत उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं 12वां घर या व्यय, मोक्ष और विदेश यात्रा की घर में मंगल का प्रभाव के बारे में। अच्छा प्रभाव 1 नंबर व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. विदेश यात्रा से लाभ और सफलता प्राप्त होती है। 3. व्यक्ति को मानसिक शांति और ध्यान में रुचि होते हैं। 4. गुप्त और गहरे विषयों में सफलता मिलते हैं। 5. ध्यान और योग से आत्मिक संतोष प्राप्त होती है। 6. दान और परोपकार में रुचि होते हैं। 7. रोगों और शत्रुओं से मुक्ति दिलाते हैं। 8. जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। बुरा प्रभाव 12 हाउस में मंगल मंगोलिक दोष का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ बुरा प्रभाव बाढ़ जाता है, जैसे 1 नंबर अनावश्यक खर्चे और आर्थिक नुकसान होते हैं। 2. स्वास्थ्य समस्याएं खासकर नींद कमी और मानसिक तनाव रहते हैं। 3. अकेलापन और अलगाव का महसूस होते हैं। 4. गुप्त शत्रुओं से परेशानी होते हैं। 5. रिश्तों में दूरी और मनमुटाव रहते हैं। 6. विदेश यात्राओं में बाधा आते हैं। 7. मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता रहते हैं। 8. नकारात्मक विचारों और भय का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ सरल उपाय के बारे में। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर या अशुभ है तो कुछ उपाय करें। उपाय 1. मंगलवार का व्रत रखें। 2. हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3. लाल रंग के वस्त्र और मूंगा रत्न पहनें। मूंगा धारण करने से पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें। 4. बेसन के लड्डू या गुड़ का दान करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हमारे आगामी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।